Hello everyone. I hope you understood the very first session that I started with you regarding this Unit 10 about tax. What exactly this term is about, how the tax is classified, what are the basic principles that are kept in mind while framing a good tax system in a country. So, all that we discussed in the very first session and the previous one, even on the top, you can see the link. We recently started Unit 10, and those who have joined right now, go and watch this last session. And yes, maintain your continuity with me so that this Unit 10 is on your points. We are here doing the crux of this UGC NET exam. So, the next topic after discussing this text, as I told you in the earlier session also, that it is classified in two types: direct tax and indirect tax. Presently in country we have one is direct tax and another is a indirect tax. So this is very important here to know the difference between these two. As a citizen of India, as a tax payer, you should clearly know कि एक डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में कौन सा टैक्स आता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में कौन से टैक्सेस आते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स कैसे डायरेक्ट टैक्स से अलग है. So before starting this topic of UGC NET students, here I have provided our official mail address, that is learnwithnishman@gmail.com, and this is our contact number. So if you have any doubt, any queries you want to reach to us, you are freely welcome here and we will respond to you as soon as possible. So comparing these both taxes with each other, so there are certain bases जिस पर हम differentiate करेंगे. The first basis is on the basis of meaning. सो टैक्स क्या होते हैं? टैक्सेस इन विच द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस जो है वो फॉल होता है डायरेक्टली ऑन द सेम पर्सन. सपोज अगर मेरे ऊपर टैक्स इम्पोज किया गया है तो उस टैक्स को मैं ही पे करूंगी, मेरी जगह उस टैक्स को कोई और पर्सन पे नहीं कर सकता. दिस इज डायरेक्टली ऑन मी, दैट्स वाई दिस इज डायरेक्ट टैक्स हुज इंसिडेंस फॉल्स ऑन द सेम पर्सन. एंड जिन डायरेक्ट टैक्सेस का इम्पैक्ट या इंसिडेंस नेक्स्ट पर्सन पर भी शिफ्ट हो सकता है या इट कैन फॉल ऑन टू डिफरेंट पीपल, देन इट इज इनडायरेक्ट टैक्स. सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में ये डिफरेंशिएशन है. डायरेक्ट टैक्स सेम पर्सन पर फॉल होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो एक से दो से तीन से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज नेचर ऑफ टैक्स. नेक्स्ट बेसिस जिस पर हम डिफरेंस देख रहे हैं, दैट इज नेचर. सो डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव इन नेचर के होते हैं. प्रोग्रेसिव इन नेचर कि इनका मतलब कि जो टैक्स की परसेंटेज है वो हायर इनकम के लोगों के लिए बढ़ती जाती है. सपोज इफ वन पर्सन इज अर्निंग 5 लाख रुपीज एंड वन पर्सन इज अर्निंग रुपीज 20 लाख, तो 5 लाख पर्सन जिसकी इनकम है उसको कम टैक्स पे करना है और 20 लाख जिसकी इनकम है उसको ज्यादा टैक्स पे करना है. ग्रेटर परसेंटेज ऑफ टैक्सेशन इज ऑन हायर इनकम. दैट्स वाई हमने यहाँ वर्ड यूज किया प्रोग्रेसिव. And if we look to the indirect taxes, they are regressive in nature. Regressive means that it levies the same percentage on products. आप अगर यहाँ पर बायर की इनकम को कंसीडर नहीं किया जाता है, इफ द टू पर्सन जिनकी इनकम डिफरेंट है लेकिन अगर वो सेम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ टैक्स इम्पोज होगा. इट वहां पर ये नहीं देखा जाएगा दैट दिस इज द रिच मैन एंड दिस इज द पुअर मैन. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टैक्सेबल इन इवेंट. कब किस टाइम पर इवेंट मींस कब टैक्स लगेगा. सो इन डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल वेल्थ ऑफ द असेसी इज टैक्सेबल इवेंट. मींस टैक्स लगता है उसकी इनकम पर, उस पर्सन की वेल्थ पर, उसने कितना गेन किया है. एंड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है जब एक पर्सन कुछ परचेज करता है, कुछ सेल कर रहा है या कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, वेदर इट्स अ गुड और सर्विसेज. So taxable event is in on what this tax is imposed. In direct tax, it is the income on which tax is imposed, and in indirect tax, it's the goods or the services जिन पर tax लगता है. Next is levy and collection. लिवाई एंड कलेक्शन की टैक्स कब लिवाई होता है, कब लागू किया जाता है और कब उसको कलेक्ट किया जाता है. सो इफ वी सी डायरेक्ट टैक्स, दे आर लिवाइड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द असेसी ओनली. असेसी मीन्स जिस पर्सन की इनकम है उसी को ही पे करना है. फॉर एग्जाम्पल माई इनकम ईयरली इज रुपीज 5 लाख, तो जो मैं टैक्स पे करूंगी वो मैं असेसी हूँ. आई एम द असेसी हेयर हु इज पेइंग द टैक्स.
एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज लिवाइड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर्स, अलग अलग कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट किया जाता है, बट पेड एंड डिपॉजिटेड टू द एक्सचेकर बाय असेसी या डीलर। असेसी या डीलर इस टैक्स को पे करते हैं बट कलेक्ट कंज्यूमर से किया जाता है। इट फॉल्स ऑन द अनदर पर्सन। बर्डन, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, दैट्स वेरी इजी। डायरेक्ट टैक्स में आप अपना बर्डन दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते इनकम टैक्स वालों को कि इस साल मैं नहीं टैक्स दे पाऊंगा, इसकी मेरी जगह मेरा ब्रदर या सिस्टर या मेरी फैमिली मेम्बर पे कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। दिस टू बी डायरेक्टली बोर्न बाय द असेसी ओनली। एंड हेयर इन इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन जो है दैट इज शिफ्टेड टू द नेक्स्ट यूजर। सो इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो जाता है एंड डायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। लास्ट इज टाइम ऑफ कलेक्शन, कि क्या टाइम रहता है दोनों को टैक्सेस को कलेक्ट करने का। सो इफ वी लुक एट द डायरेक्ट टैक्स जो होता है इट इज कलेक्टेड आफ्टर द इनकम फॉर अ ईयर इज अर्न। ये नहीं है कि आपको सैलरी वीकली वाइज मिल रही है, मंथली वाइज, तो आप हर मंथ टैक्स पे करते रहोगे, हर वीक आप टैक्स करोगे। आपकी पूरे ईयर की पूरी इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा, पूरे साल आपने कितना इनकम को अर्न किया, और बाद में उसको वैल्यूएट करके उस पर एक टैक्स डिसाइड किया जाता है, और उस टैक्स को उस डेट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, और उस डेट को आपको पे करना है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जिस भी टाइम आपने कोई चीज़ परचेज करी, कोई चीज़ सेल करी, या आपने कोई सर्विस यूज़ करी, सर्विस दी, उसी टाइम आपको साथ के साथ टैक्स पे करना है। सपोज आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपने होटल बुकिंग की, तो जब आपने लाइक द डे आप जिस दिन होटल को छोड़ रहे हो, जिस दिन आपने होटल से अपनी चेकआउट किया है, उसी टाइम जब आप बिल पे करोगे तो आप साथ में वहाँ टैक्स पे करोगे। तो यहाँ पर इट इज़ ऑन द मोमेंट, whereas in direct cases it is yearly wise. So with this, I hope you understood the basic difference between direct and indirect tax. In next session, I'll come with another important topic from Unit 10. Till then, dear students, maintain continuity, keep watching, don't forget to subscribe. Have a nice day. Thank you.